कुछ ही दिनों में वो दिन आने वाला है जिसका शिव भक्त बेसब्री से इंतजार करते हैं। मैं बात कर रही हूँ शिवरात्रि के त्योहार की। इस दिन को लेकर जितने भी शिव भक्त हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं इस दिन को मनाने के लिए, भोले बाबा के मंदिर जाकर उनके दर्शन कर उन पर जल चढ़ाने के लिए। वडोदरा में यूँ तो कई सारे मंदिर हैं जिनकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं और सभी भक्त जो हैं अलग अलग मंदिरों में जाते हैं। उन्हीं में से एक मंदिर है मांजलपुर में जिसका नाम है मंगलनाथ महादेव मंदिर। आप नाम से समझ गए होंगे मंगलनाथ महादेव, यानी कि यहाँ पर जिन भी लोगों की राशि में मंगल भारी होता है, जिसकी राशि में मंगल का प्रभाव होता है, वो अगर यहाँ पर आकर शिवलिंग पर जल चढ़ा दे तो ये माना जाता है कि उन पर जो ये प्रभाव है वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो क्या है इस मंदिर का इतिहास, क्या और खास बातें हैं इस मंदिर से जुड़ी, उसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ के पुजारी कैलाश गोस्वामी से और सुरेश गिरी गोस्वामी से। अब बताइए कि ये मंदिर जो है कई साल पुराना है, तो इस मंदिर का क्या इतिहास है, क्या खास है इस मंदिर के बारे में, क्या मान्यताएं हैं यहाँ के बारे में? देखिए, मान्यता तो ये है कि ये जो मंगल, जिनकी राशि में मंगल का प्रभाव होता है और मंगलनाथ इसीलिए मंगलनाथ है, इस पे अगर जल चढ़ाए, इसकी सेवा करे या इसके प्रभाव कम हो जाता है। और मंगलनाथ का इतिहास यही है और ये वर्षों पुराना मंदिर है, लगभग 250-300 साल पुराना है और विश्वामित्र के किनारे है और बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। कैसे स्थापना हुई है इस मंदिर की, और मैंने सुना है यहाँ पर समाधि भी है, तो उसके बारे में जो है जानकारी आप दीजिए सुरेश गिरी गोस्वामी से। उनसे जानते हैं कि इस मंदिर की स्थापना कब हुई और यहाँ पर जो समाधि है उसकी क्या कहानी है। मेरे ख्याल से विश्वामित्र के किनारे पे 300 साल पहले अपने नाथ संप्रदाय से मंगलनाथ बापू करके एक बापू बन गए, जो हो गए। तो उन्हीं की प्रचलित योग शक्ति के आधार से जो विश्वामित्र के किनारे पे ये बनी जगह है। और उसके अंदर क्या है कि जो बापू ने अपने योग द्वारा पानी के ऊपर चलना जाना, नदी के ऊपर जाना आना, और उसकी योग शक्ति से काफ़ी लोगों को सब श्रद्धा का विषय हुआ करता था उस समय में। तो उस हिसाब से बहुत सारी यहाँ पर उन्होंने दुनिया की मतलब जो भी कोई दुखी हो, कोई भी ऐसा इंसान हो, उनको उन्होंने सेवाएं बहुत दी हैं। जो नाथ संप्रदाय में क्या होता है कि जो उसकी गुरु गादी होती है, तो गुरु गादी में उसने वहाँ पर बापूजी ने शुरुआत की और वो विश्वामित्र के किनारे पे थे और वहीं पे उन्होंने 300 साल के आसपास से ये जगह प्रसिद्ध हुई है। कितनी पीढ़ी दर यहाँ पर बदल चुकी है इसके बाद? समथिंग अभी तो ये 7-9वीं पीढ़ी चल रही है जगह पर, और उन्हीं में से हम लोग हैं। बापू जो है वो मंगलनाथ बापू, उसके बाद भावनाथ बापू हो गए, उसके बाद गुलाबगिरी बापू हो गए, उसके बाद शंकरगिरी बापू हो गए, सोमगिरी हो गया। अभी धनगिरी महाराज जो हमारे ज्येष्ठ पापा जी मतलब है, वो गुरु गादी हैं, उनके पास गुरु गादी है। और यहाँ 365 दिन के अंदर कहीं ना कहीं सांस्कृतिक प्रोग्राम होते, जैसे भजन कीर्तन होना, फिर एक प्रकार का जो अन्नदान का जो भंडारा बोलते हैं, जो कोई पब्लिक आते जाते हैं, और उसके लिए ये भी सेवाएं है हम लोग करते हैं। जो ये मंगलनाथ बापू हो गए, उनके दरमियान में क्या है कि अपने गायकवाड़ शासन में महारानी चिमनाबाई हुआ करती, तो उसी के अपने कुछ इस प्रकार की चर्म रोग की बीमारी थी, जो उन्होंने कुछ सुना कि ये बापू मंगलनाथ बापू बहुत दयालु हैं और वो ये जो कुछ तकलीफ है वो मिटा भी देते हैं। तो ये यहाँ तक आप पहुँचे, चिमनाबाई, पूरे राजाशाही। उसके बाद उन्होंने इसकी मुलाकात करके उसको नमन करके फिर उसने जो गादी होती है, उस गादी की जो धुना होता है, उसमें से कुछ भस्म होती है, वो भस्म लेके उस रानी जी को लगा दिया, तो उससे वो ठीक हो गए धीरे धीरे। तो ये भी एक चमत्कार की बात है। दूसरी बात यह है कि वो पानी पर योग शक्ति से पानी पर आना जाना रहता था, वो पानी पर भी चलते थे, वैसे पहले के लोग वायके बोलते हैं। और उनके हिसाब से चमत्कार तो इस बात का था कि वो सनातन धर्म के सच्चे भक्त थे। इस समाधि के बारे में जो मेरा सवाल था उसका आपने बहुत अच्छे से जवाब दे दिया। इसके अलावा जो मैं जानना चाहती थी कि मंदिर की स्थापना किस वर्ष में हुई और किसके द्वारा हुई, इसके बारे में आप कोई जानकारी दे सकते हैं? ये मंदिर राजा के 250 के गायकवाड़ी शासन के दरमियान में बनाया गया है, और वो विश्वामित्र के किनारे पे से 9 मंदिर बने गए, जो पौराणिक मंदिरों में नवनाथ के मंदिर बोलते हैं।
तो उसी में से ये भी मंदिर है। अब शिवरात्रि के वक्त पे क्या माहौल रहता है यहाँ? शिवरात्रि के माहौल में देखो भक्तों का आना जाना रहता है, मेला सा रहता है, भजन कीर्तन चलता है, प्रसादी चलती है और भक्तों का मतलब आना जाना रहता है। तो चलिए अब आपको दर्शन करवा देते हैं शिव जी के, जो शिवलिंग अंदर बहुत खूबसूरत सी है, वहां पर हम आपको महादेव के दर्शन करा देते हैं। तो चलिए मेरे साथ अंदर। अब मंदिर के ठीक सामने हम एक जगह पर आकर बैठे हैं। इस जगह के बारे में भी मैं जानना चाहूंगी कि इस जगह के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। देखिए ये जो 300 साल पहले जो संत थे, जो दिव्य पुरुष थे, ये उनका स्थान है, गुरु गादी है। उनको यहाँ पर ये बैठे, ये दूना जो अभी प्रचलित है, यहीं पे दूना रमा के वो बैठते थे और यहीं बैठकर वो मतलब जो रोगियों की सेवा करते थे और यही धुने से लेके जो भस्म लेके जो लगाते थे और दर्द जो दुख दर्द जो मिट जाते थे, ये वही जगह है। जब 300 साल पुरानी जगह है और ये जो है वहाँ मतलब वीरान जंगल में तब वो बाबा यहाँ बैठे थे। यहाँ पर एक बेर का पेड़ था और पेड़ के नीचे बैठे थे और पेड़ के नीचे बैठकर ही ये सेवा करते थे और अपना ध्यान करते थे, भगवान का भजन करते थे। के बाद में इस वक्त कोई है यहाँ पर जो इस स्थान पर बैठता हो? हाँ अभी है ना, हमारे जो बड़े पापा है, मतलब मैं उनको अभी नियुक्त किया है गुरु गादी। जो वंश जैसे बोलते हैं ना अपना वंश परंपरागत, उसी तरह से यहाँ अभी 7वें गुरु जो है वो अभी यहाँ विराजमान है, लेकिन वो रहते हैं अभी दूसरे गांव। जब भी कोई प्रसंग होता है, कभी कोई कीर्तन होता है वगैरह होता है कोई, तो वो आके बैठते हैं, ऐसा है। यहाँ पर मंगलनाथ बापू जो जिस स्थान पर बैठकर लोगों की सेवा करते थे उसके बारे में हमने आपको जानकारी दे दी, और उसके ठीक सामने जब उन्होंने समाधि ली तो वो समाधि जो है यहाँ पर मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे, इसके बारे में भी हम जानेंगे पुजारी जी से। जब बापू अपना अवस्था अंतिम अवस्था में थे तब बापू की इच्छा हुई कि अभी मुझे अपना ये शरीर त्यागना है और त्याग करना है, मुझे परलोक जाना है, परम धाम जाना है। तो बापू ने फिर अपनी इच्छा से जीते जी यहाँ समाधि लेने का निर्णय लिया। अपने भक्तों को, अपने सेवकों को बताया कि अभी मैं परलोक जाना चाहता हूँ, अभी ये शरीर देह त्याग करके मैं जाना चाहता हूँ परम धाम। तो फिर बाबा ने यहाँ अपने सेवकों को बोला कि भाई मुझे इस स्थान पे अभी मुझे समाधि लेनी है और वो भी जिंदा। तो फिर सेवकों ने यहाँ पर ये जगह पे बाबा ने बताई थी, उस जगह पे अपनी समाधि खोद कर फिर बाबा यहाँ मतलब समाधि लगा के बैठ गए हैं। आज ये 300 साल पुरानी ये जो समाधि है बाबा की, और ये इनका पर्चा उस टाइम पे बाबा ने अपने भक्तों को काशी में दिया था। काशी में बोले बाबा आप तो जा रहे हो तो आपको हम पहचाने कैसे कि आप, तो बाबा ने बोला कि मैं यहाँ बैठा हूँ और यहाँ से मैं काशी में अब प्रमाण दूंगा। तो बोले काशी में कैसे? तो बोले बाबा ने बताया कि उस जगह पे जाके आप देखना तो वहाँ से एक रुमाल और बेर निकलेंगे। जो बेर की पेड़ के नीचे बैठे थे, बेर काशी बेर जैसे बोलते हैं अपने, वो बेर का प्रमाण वहाँ जब भक्तों ने जाके देखा, यहाँ से जब अपना समाधि ले लेने के बाद फिर बाद में भक्तों ने देखा तो वहीं पे ये जो बाबा ने बोला था वो चीज़ वहाँ मिली। मतलब भक्तों को फिर पता चल गया कि बाबा सही में वो हो गए हैं।
तो आज हमने आपको बताया वडोदरा के मंगलनाथ महादेव मंदिर के बारे में और यहाँ से जुड़ी कुछ खास और अनसुनी बातों के बारे में। उम्मीद करते हैं आपको आज का ये वीडियो बहुत पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए वीएनएम टीवी के साथ।